हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 6। दिया हुआ है कि एक घनाभ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। लंबाई यानी L, चौड़ाई B, ऊंचाई H। तो L प्लस B प्लस H बराबर क्या हो गया? 19 हो गया। और विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई क्या होती है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसका जो मान है वो कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 11 का वर्ग, और 11 का वर्ग कितना होता है? 121। और हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें तो उसके लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान अलग अलग चाहिए। यहाँ तो अलग अलग नहीं दिया हुआ है। अब L, B, H तीन राशियां हो गई, तो इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें तीन समीकरण चाहिए, वो भी नहीं है। तो फिर क्या करें? तो देखो, यहां हम सर्वसमीका लगाएंगे। हम जानते हैं कि L प्लस B प्लस H का वर्ग होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। ये होता है। अब L प्लस B प्लस H का मान 19, तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का मान 121 प्लस 2 कॉमन LB प्लस BH प्लस LH। अब ये देखो, ये फॉर्मूला किसका है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात करना है, 121 इधर आ जाएगा। 19 का वर्ग होता है 361, 121 इधर आएगा माइनस ट्वाइस LB प्लस BH प्लस LH। तो ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH का मान हो गया 361 में से 121 घटा दो। 1 में से 1 घटाएंगे 0, 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, 240। तो ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240। यहाँ ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक कमरा है और उस कमरे के वर्गाकार फर्श की भुजा 6 मीटर है। कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो कमरा है उसका जो फर्श है वो कैसा बताया है? वर्गाकार। अब यदि कमरे का फर्श वर्गाकार है तो लंबाई और चौड़ाई क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। अब भुजा 6 मीटर बताई है, इसका मतलब तो ये हो गया कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान है वो कितना है? 6 मीटर है। यानी L बराबर B कितना है? 6 मीटर है। और उस कमरे में हवा 180 घन मीटर है। कमरे में कितनी हवा आएगी? कोई भी पात्र है, उसके अंदर कोई भी हम वस्तु डालें तो उसमें कितनी मात्रा आ सकती है? तो वो उसका क्या होता है? धारिता होती है, आयतन होता है। तो कमरे में कितनी हवा होगी? जितना उस कमरे का आयतन होगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि कमरे का आयतन है वो कितना है? 180 घन मीटर है। और कमरे का आयतन, कमरा क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। तो LBH इसका मान कितना हो गया? 180। L का मान 6, B का मान 6, H का मान ज्ञात करना है। तो H बराबर क्या हो जाएगा?
180 बट्टे 6 गुणा 6 36। 36 का भाग लगा देंगे 180 में, तो 36 का भाग 180 में जाएगा 5 बार। अब ये मीटर में है तो यहाँ भी क्या आएगा, मीटर आएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो कमरा है उस कमरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। तो कमरे की ऊंचाई कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई। यह था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक दीवार है, उस दीवार की लंबाई है 44 मीटर, चौड़ाई है 85 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1.5 मीटर। अब इस दीवार को बनाने में जो ईंट काम में ली जाती है, उस ईंट की लंबाई है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 17 सेंटीमीटर। तो जब इस दीवार को बनाया जाता है तो इस दीवार को बनाने में इस माप की कितनी ईंटें लगेंगी। अब देखो यहाँ जो इसका कंसेप्ट है वो क्या है, हम ये मान लेते हैं कि 10 ईंटें लगी, तो 10 ईंटों को मिलाने पर क्या बनी, दीवार बनी। यानी एक ठोस है, उस ठोस को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, दूसरा ठोस। तो जब एक ठोस से दूसरा ठोस बनाया जाएगा तो क्या होगा, आयतन बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस दीवार को बनाने में जितनी भी ईंटें लगेंगी उन सभी ईंटों का आयतन और दीवार का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। अब जितनी भी ईंटें लगे उन ईंटों की माप कैसी है, समान है। तो जितनी ईंटें लगेंगी उनका आयतन ज्ञात करने के लिए एक ईंट का आयतन ज्ञात कर लें और उसको उन ईंटों की संख्या से गुणा कर दें, तो समस्त ईंटों का आयतन मिल जाएगा। और वो किसके बराबर होगा, दीवार के आयतन के। यानी क्या हो गया, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या गुणा ईंट, एक ईंट का आयतन बराबर है दीवार का आयतन। और हमें ज्ञात करना है ईंटों की संख्या। तो जो एक ईंट का आयतन है उसका दीवार के आयतन में क्या होगा, भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार का हमें क्वेश्चन जब भी मिलता है संख्या ज्ञात करने से संबंधित, तो जो बनाया जा रहा है, जो दिया गया है, उसके आयतन में भाग लगा देंगे जिसकी संख्या पूछी गई है उसके एक के आयतन का। ठीक है। अब चाहे दीवार हो चाहे ईंट हो, दोनों ही क्या है, घनाभ है। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अब यहाँ देखो एक बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ हमें जो विमाएं दे रखी हैं, इन विमाओं में कुछ तो हैं मीटर में और कुछ हैं सेंटीमीटर में। तो या तो हम सभी को मीटर में रखें या हम सभी को सेंटीमीटर में रखें। तो सभी को सेंटीमीटर में रखना ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या में बदलते हैं तो उसमें क्या होगा, जो संख्याएं होंगी वो दशमलव में आ सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो एक मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। तो 44 मीटर में 44 गुणा 100, तो 4400। 1.5 मीटर 100 से गुणा कर देंगे, एक अंक के पहले दशमलव, तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी जो सारी इकाइयां हैं वो सेंटीमीटर में है। तो ये हो जाएगा 4400 गुणा 85 गुणा 150 बट्टे 22 गुणा 10 गुणा 17। ठीक है। अब देखिए 17 का भाग 85 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 17 5 85,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 22 दूनी 44, आगे इसमें 2 जीरो हो गए, तो क्या बचा 200 गुणा 5 गुणा 15, हर में कुछ बचा नहीं, एक है। अब देखो 15 को 5 से गुणा कर दें तो 15 5 75, 75 को 2 से गुणा कर देंगे और आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो 75 गुणा 2 150 और आगे क्या लग गया 2 जीरो, तो कितनी ईंटें हो गई 15,000 ईंटें हो गई। अब यहाँ सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हमने क्या ज्ञात किया है, ईंटों की संख्या ज्ञात की है, तो संख्या सेंटीमीटर मीटर में थोड़ी होगी। तो इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और कह दिया कि इसके अंदर अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो कमरे के अंदर हम कोई भी लकड़ी रखते हैं तो उसकी लंबाई अधिकतम कब होगी, जब उसको हम विकर्ण के अनुदिश रखेंगे। यानी क्या याद करना है, विकर्ण की लंबाई याद करनी है। छड़ की अधिकतम, छड़ की अधिकतम लंबाई, क्या फॉर्मूला विकर्ण का, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 10 का वर्ग 100, 8 का 64, 6 का 36, 64 और 36 100 100 200, 200 को हम क्या लिख दें, 2 गुणा 100 लिख दें। भाई 200 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 200 को हमने क्या लिख दिया, 2 गुणा 100। अब 2 का वर्गमूल तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। ये मीटर में है तो ये भी क्या रहेगी, मीटर में रहेगी। तो छड़ की जो अधिकतम लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, 10 अंडर रूट 2 हो जाएगी। चाहे अंडर रूट 2 का मान रख दो, 1.414 होता है अंडर रूट 2 का मान, तो ये 14.14 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें एक घन का आयतन दिया हुआ है 512 घन मीटर और घन की भुजा पूछी गई है। तो घन का आयतन बराबर 512 घन मीटर, आयतन दिया हुआ है, आयतन होता क्या है, भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 512। भुजा का मान ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों का लेंगे घनमूल, तो भुजा हो जाएगी 512 का घनमूल 8 सेंटीमीटर, घन मीटर में तो 8 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, इसमें भी ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दे रखी है, बल्कि उन तीनों में अनुपात दिया हुआ है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 558 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। कोरों का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान कितना होगा वो हमें इसमें बताना है। तो देखो अनुपात दे रखा है, अनुपात का मतलब तो ये हो गया कि कोई ना कोई एक संख्या ऐसी होगी कि उस संख्या को 5, 3 और 2 से गुणा कर दें तो हमें इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिल जाएगी। अब वो संख्या क्या होगी ये हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है, माना घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
अब वो संख्या क्या मानी है हमने, x मानी है। x को 5 से गुणा किया तो 5x, तो लंबाई हो गई 5x। इसी प्रकार चौड़ाई 3x और ऊंचाई 2x। अब इस x का मान ज्ञात करना है और x का मान ज्ञात करने के लिए ये शर्त दे रखी है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस LH बराबर है 558। 2 का कर दो पक्षांतरण, गुणा में है तो भाग में, 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस 5x गुणा 2x, 558/2। 5 दिए 15 और x से गुणा होगा x स्क्वायर, 3 दूनी 6 x स्क्वायर, 5 दूनी 10 x स्क्वायर। 2 का भाग लगाएंगे 558 में, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 15, 2 7 14, 2 9 18, 279। अब इन तीनों को जोड़ दें तो 15 और 6 21, 21 और 10 31, x स्क्वायर बराबर 279। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 279/3131। अब इसका इसमें भाग लगा तो 9 बार जाएगा। x स्क्वायर का मान 9, तो दोनों पक्षों का ले लिया वर्गमूल और √9 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो गया 3 हो गया। अब x का मान 3 यहाँ रख देंगे। अतः घनाभ की लंबाई 5 गुणा 3 और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। अब यहाँ ये वर्ग सेंटीमीटर है तो यहाँ क्या लग जाएगा सेंटीमीटर। ऐसे ही चौड़ाई 3x, 3 गुणा 3 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 गुणा 3 6 सेंटीमीटर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अगली क्लास में एक नए ठोस के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।